नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। अब हमारा भारत कोई कमज़ोर देश नहीं है। यह एक नया भारत है जो सीमा पर किसी भी तरह के तनाव, एग्रेशन या एक्टिविटी का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुवत रखता है। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए कही। हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर एक साथ निशाना साधा है। उन्होंने लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर कहा है कि कोरोना काल में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है, लेकिन हमने भी दिखा दिया है कि हमारा भारत कोई कमज़ोर भारत नहीं है। वहीं पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह ने कहा कि एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से आप सभी परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने भी दिखा दिया कि अब हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। साथियों, अब आप जिस संगठन के अंग हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 के ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज़ादी के 70 साल बाद अब देश के नेताओं के सुर बदले हुए नजर आते हैं। आज मोदी सरकार के नेता खुलकर न सिर्फ दुश्मन देशों के नाम लेते हैं बल्कि उन्हें चेतावनी भी देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।